हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सभी स्टूडेंट बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं आपकी मैथ्स टीचर और आज हम क्या डिस्कस कर रहे हैं आपके क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम क्या है बेटा, नंबर सिस्टम। थर्ड लेक्चर है आज इसका। ठीक है, 2 लेक्चर हम इसके ऑलरेडी ले चुके हैं जिसमें हमने काफी चीजें पढ़ी थी। हमने सबसे पहले क्या पढ़ा, नंबर्स के बारे में पढ़ा। नंबर्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के नंबर होते हैं, उनको क्या क्या नेमिंग है, एंड उस पे क्वेश्चंस करे थे। फिर हमने कुछ नेक्स्ट में हमने कुछ आइडेंटिटीज पढ़ी थी, इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज पढ़ी थी, एंड उस पे लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस हमने करे थे। आज हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर का एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, जो कि क्या है, रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। तो ये वाला जो टॉपिक है बेटा, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, नॉट फॉर दिस चैप्टर बट आपके फर्दर स्टडीज के लिए भी। ठीक है, एंड सेकंड एक्सपोनेंट्स के लॉज जो हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर के साथ। ठीक है, तो अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम क्या है, रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। अब ये चीज हम यूज कब करते हैं, जब आपके पास कैलकुलेशन में, जैसे कि एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। ओके, सबसे पहले अगर आपको इस टाइप से टर्म दे रखी है और आपको बोला जाए कि इसको सॉल्व कीजिए। ठीक है, तो जब डिनोमिनेटर में कुछ रूट वाली टर्म्स होती है तो हमारे लिए सॉल्यूशन उसका निकालना एक बहुत ही डिफिकल्ट टास्क हो जाता है, राइट। क्योंकि वो रूट में है ऑलरेडी, ऊपर से वो डिनोमिनेटर में है, तो वो सॉल्व करना ही एक बहुत डिफिकल्ट टास्क है। तो इसी चीज को इजी करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, रैशनलाइजेशन। किस तरीके से, चलिए यहाँ पे तो ये सिंपल है, 1/√2 आपको दिया है, तो रैशनलाइज क्या करेंगे, डिनोमिनेटर का। कैसे, जो भी डिनोमिनेटर में दिया है उसी को ही मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कीजिए। आंसर क्या आ जाएगा, √2/2। तो अब ये वाली जो वैल्यू होगी, थोड़ा सोल्यूशन सॉल्व करने के लिए थोड़ा इजी हो जाएगा, राइट। तो ये हो गया रैशनलाइजेशन का कॉन्सेप्ट। अब इसको और क्लियरली समझने के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जैसे कि ये वाला है। अब देखो यहाँ पे बात करें, आपको दिया है 1/2 + √3। ठीक है, अब देखो डिनोमिनेटर में, सबसे पहले डिनोमिनेटर में √3 दे रखा है, 2 दे रखा है। ठीक है, 2 में आप प्लस क्या कर रहे हो, एक इरेशनल नंबर, तो डिनोमिनेटर में आ गया एक इरेशनल नंबर। वो भी फिर उसको 1 से आप डिवाइड भी करोगे तो बहुत डिफिकल्ट टास्क हो गया। तो क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को ही मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे। लेकिन 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 यहाँ पे शर्त क्या होगी, जो यहाँ पे साइन है बीच में, वो साइन चेंज होगा। ठीक है, क्या बोला मैंने, डिनोमिनेटर को ही मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे, बट जो बीच में साइन है उन नंबर के, वो साइन चेंज होगा। अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। तो यहाँ पे क्या दिया है आपको, प्लस का साइन दिया है, तो प्लस का है तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस। ये क्या हो गया आपका रैशनलाइजेशन, गॉट इट। अब इसको सॉल्व करो, मल्टीप्लाई करो, तो ये क्या हो गया, 2 - √3। एंड डिनोमिनेटर देखो, अब लास्ट क्लास में हमने स्क्वायर रूट की आइडेंटिटीज पढ़ी थी, है ना। तो वो वाली चीज यहाँ पे यूज होगी कैसे, अब ये क्या मल्टीप्लाई में आ गया, 2 + √3, 2 - √3। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, हमने क्या पढ़ा है, a + b इंटू a - b क्या होता है बेटा, a² - b²। वही यहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो ये वैल्यू क्या बन गई आपकी, 2 - √3/2 का स्क्वायर माइनस √3 का होल स्क्वायर। ये कुछ बना, करो इसको सॉल्व। जितना सिंप्लीफाई हो सकता है इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। तो ये क्या हो गया, 4 - 3 यानी कि 1। तो आपका जो रैशनलाइज करने के बाद फाइनल आंसर आया वो क्या आ गया, 2 - √3। अब मुझे ये बताओ, 1/2 + √3 था, वो सॉल्व करना ज्यादा इजी है कि 2 - √3 की वैल्यू निकालना ज्यादा इजी होगा। तो क्या होगा आंसर इसकी, तो अपनी कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हम क्या करते हैं, रैशनलाइजेशन यूज करते हैं। चलिए इसी बात पे एक और क्वेश्चन देखते हैं इसका। ठीक है, अब की बार दिया 1/7 + 3√2, रैशनलाइज करना है। चलिए करते हैं सेम प्रोसीजर जैसा हम कर रहे थे। तो वैल्यू क्या है, 1/7 + 3√2 इंटू 7 - 3√2 अपॉन 7 - 3√2।
क्यों आया 2? क्योंकि प्लस का साइन है तो उधर क्या हो गया, साइन चेंज यानी कि माइनस। अगर यहाँ माइनस होता तो यहाँ क्या हो जाता, प्लस। और ये क्या हो जाएगा, 7 माइनस 3√2, ऊपर तो एज इट इज हो गया। नीचे देखो डायरेक्टली अगर मैं लिखूं a प्लस बी, a माइनस बी, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a क्या है, 7, 7 का स्क्वायर माइनस 3√2 का होल स्क्वायर। राइट, क्लियर। अब 7 का स्क्वायर तो हमें पता है 49 हो जाएगा। व्हाट अबाउट 3√2? तो 3√2 का स्क्वायर अगर हमें करना है तो मतलब क्या हो गया कि भाई 3√2 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे बच्चे बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कैसे आ गई वैल्यू, इसका स्क्वायर कैसे होगा। तो यहाँ देख लीजिए, आगे हम डायरेक्टली करेंगे तो यहाँ पे आज जिसको नहीं समझ आता है, यहाँ पे हम ओपन करके कैसे करेंगे, जैसे हम पिछली क्लासेस में कर रहे थे। 3 इंटू 3 हो गया 9, √2 इंटू √2 2, तो आंसर क्या आ गया 18। तो हम यहाँ डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, 7 माइनस 3√2 अपॉन 49 माइनस 18। ठीक है, यानी कि 7 माइनस 3√2 अपॉन क्या हो जाएगा, ये 1 और 3, 31। तो रैशनलाइज करने के बाद जो आंसर आया वो क्या है, 7 माइनस 3√2 अपॉन 31। ओके, ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, जो हमने रैशनलाइजेशन बेसिक हमने सीख लिया किस तरीके से रैशनलाइजेशन करा जाता है। अब उसका यूज कैसे हो रहा है, यहाँ पे ये इक्वेशन आपको ऊपर दी है, इक्वेशन में आपसे पूछ लिया ए बताओ, तो कैसे करेंगे। क्या आप इसको पहले 3 से √2 को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2 से 3 से रूट 3 से √2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से √3 को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उनको माइनस करेंगे, फिर 6 से डिवाइड करेंगे। क्या ऐसे करने जाओगे तो बेटा हो ही नहीं पाएगा। तो तब हम क्या, अब यहाँ पे देखो क्या यूज करेंगे, हम अपनी इक्वेशन को बनाएंगे इजी। इजी बनाने के लिए हम करेंगे रैशनलाइजेशन। कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, 6 अपॉन 3√2 माइनस 2√3, ठीक है, इंटू 3√2 प्लस 2√3 अपॉन 3√2 प्लस 2√3। ठीक है, हो गया, करो मल्टीप्लाई। तो ऊपर वाली टर्म क्या हो जाएगी, 6 इंटू 3√2 प्लस 2√3 अपॉन में डिनोमिनेटर में 9। ज्यादातर क्या होगा, आइडेंटिटी कौन सी बनेगी, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बनेगी। ठीक है, तो अगेन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, यानी कि 6 3√2 प्लस 2√3 अपॉन ए स्क्वायर, 3√2 का होल स्क्वायर क्या होगा 9 18, 2√3 का 12। अब आप वो इस तरीके से करके चेक कर सकते हैं। ठीक है, चलो तो ये क्या हो गया, 6 3√2 प्लस 2√3 अपॉन 6, 6 से 6 कैंसिल हुआ, बचा क्या 3√2 प्लस 2√3। चलो ये तो बेटा था रैशनलाइजेशन वाला कॉन्सेप्ट। अब आपको मेन क्या काम करना है, ये जो वैल्यू है ध्यान से देखो, ये वाली जो वैल्यू है 3√2 प्लस 2√3, ये किसके बराबर है, दे रखी है आपको, ये दे रखी है 3√2 माइनस a√3 के। आपको निकालनी है ए की वैल्यू। ए की वैल्यू कैसे निकलेगी, कंपैरिजन करके। चलो कंपेयर करते हैं। कंपेयर किस तरीके से, 3√2 दिया है, 3√2 दिया है, ठीक है, ये सेम है, ओके। √3 दिया है, √3 दिया है, ये भी सेम है, साथ में इसके है माइनस है, यहाँ है 2, तो हम ये कह सकते हैं कि माइनस ए बराबर 2, एंड माइनस ए बराबर 2 है तो ए की वैल्यू क्या हो गई -2। यही तो पूछा था आपसे। तो पहला स्टेप रैशनलाइजेशन, सेकेंड स्टेप कंपैरिजन। ठीक है, वहां से आपका ए की वैल्यू आ गई। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, अभी आपसे ए पूछा था, इस बार आपसे पूछा ए और बी, भाई दोनों बताइए हमें, और दो दो टर्म्स दे रखे हैं।
थोड़ा सा लेवल डिफिकल्ट हो गया, बट वही काम करना है, रैशनलाइजेशन करो। अब आप ये बोलेंगे मैम हमने तो एक ही का सीखा है, दो को एक साथ कैसे सॉल्व करें? हो सकता है, क्या करेंगे, चलो दोनों को करते हैं, पहले इसको सॉल्व करते हैं फिर इसको करते हैं। फर्स्ट टर्म क्या है, 7 प्लस रूट 5 अपॉन 7 माइनस रूट 5 मल्टीप्लाई 7 प्लस रूट 5 अपॉन 7 प्लस रूट 5 एंड अब देखो 7 प्लस रूट 5 इंटू 7 प्लस रूट 5 क्या बन गया, 7 प्लस रूट 5 का होल स्क्वायर अपॉन a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी कि 7 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। अब आप सभी को आइडेंटिटी तो आती है बहुत अच्छे से, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस प्लस 2ab, यही होगी, लगाओ। तो ये क्या आ जाएगा, 7 का स्क्वायर प्लस रूट 5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 7 इंटू रूट 5 अपॉन 7 का स्क्वायर माइनस रूट 5 का स्क्वायर, यानी कि 49 माइनस 5। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं। ये क्या बना, 7 का स्क्वायर 49 प्लस 5 प्लस 14 रूट 5 अपॉन ये क्या हो गया 44। ठीक है, आगे इसको और सिंप्लीफाई करो क्योंकि हो रहा है, ऐड करिए तो क्या आएगा 54 प्लस 14 रूट 5 अपॉन 44। ठीक है, ये हो गया। अब आती है बारी सेकंड वाले की, चलिए सेकंड को भी इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। 7 माइनस रूट 5 अपॉन 7 प्लस रूट 5, इस बार देखो उसका ही रेसिप्रोकल आपको गिवन है, सेम मेथड रैशनलाइजेशन। ठीक है, क्या हो जाएगा 7 माइनस रूट 5 अपॉन 7 माइनस रूट 5 इज इक्वल टू 7 माइनस रूट 5 का होल स्क्वायर अपॉन 49 माइनस 5, जैसा कि पिछले क्वेश्चन में करा था, एंड ये किसके बराबर हो गया 7 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 इंटू 7 इंटू रूट 5। आइडेंटिटी क्या लगी, a माइनस बी का होल स्क्वायर दैट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। करो इसको सॉल्व, आंसर क्या आएगा 7 का स्क्वायर 49 प्लस 5 54 माइनस 14 रूट 5 अपॉन 44। ये तो इन दोनों की अलग अलग वैल्यू आ गई, बट हमें चाहिए क्या, लिखो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, हमारे पास है 7 प्लस रूट 5 अपॉन 7 माइनस रूट 5 इन नॉट इनटू माइनस 7 माइनस रूट 5 अपॉन 7 प्लस रूट 5 बराबर 54 प्लस 14 रूट 5 अपॉन में 44 माइनस 54 माइनस 14 रूट 5 अपॉन में 44, ये आएगा। अब देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है 44, कॉमन ले लो और माइनस अंदर मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो गया 1 अपॉन 44 54 प्लस 14 रूट 5 माइनस 54 प्लस 14 रूट 5। 54 से 54 कैंसिल हो गया, ठीक है 28 रूट 5 अपॉन 44। अब इसको आप और थोड़ा छोटा कर सकते हो, कैंसिल करते हैं 1 4 22 7 11, तो क्या आएगा 7 अपॉन 11 रूट 5। अब ये तो इसकी वैल्यू आई है, अब देखो यहाँ पे ये 7 अपॉन 11 रूट 5 दिया है, ये किसके बराबर है a प्लस
7/11√5b। अब देखो यहाँ पे 7/11√5 है, अगर मैं इसके साथ लिख दूं 0 प्लस 7/11√5 बराबर a प्लस 7/11√5b है, तो कंपेयर अगर करेंगे तो b की वैल्यू, मुझे a की वैल्यू क्या दिख रही है, 0, 0 आ गई। तो यहां से मैं कह सकती हूँ कि a मेरा 0 है। और b क्या होगा, यहाँ पे भी 7/11√5 है, उधर भी है, यहाँ b, यहाँ साथ में कुछ नहीं है, 1 है, वहां b है, तो b की वैल्यू क्या हो गई, 1। तो आंसर क्या हो गया, a की वैल्यू 0, b की वैल्यू 1 आएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, इस बार आपको क्या दिया है, a दिया है 2 प्लस √3, 1/a भी चाहिए, तो 1/a क्या हो जाएगा, 1/2 प्लस √3। अब देखो ये 1 में 2 प्लस √3 है, सॉल्व करने के लिए अगेन हमें क्या करना पड़ेगा, रैशनलाइज कर दीजिए। तो ठीक है, 2 माइनस √3 अपॉन 2 माइनस √3, ये क्या हो गया, 2 माइनस √3 अपॉन a माइनस बी इंटू a प्लस बी, यानी कि 4 माइनस 3। आंसर क्या आ गया, 2 माइनस √3। अब आपसे वैल्यू पूछिए a माइनस 1/a के, यानी कि 2 प्लस √3 माइनस 2 माइनस √3, तो ये क्या हो गया, माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 प्लस √3 माइनस 2 प्लस √3, 2 से 2 कैंसिल, बचा क्या, 2√3। ये क्या हो गया इसका फाइनल आंसर। यूज क्या हुआ, रैशनलाइजेशन। ठीक है, आगे चलते हैं। ओके, ए दे रखा है 5 प्लस 2√6, बी आपको दिया है 1/a। ठीक है, तो बी क्या हो गया, 1/5√2√6। अब देखो ये अपॉन में, तो अगेन हमें रैशनलाइजेशन करना ही है, तो फटाफट से कर देते हैं। ये क्या हो जाएगा, 5 माइनस 2√6 अपॉन 5 माइनस 2√6, क्या बनेगा, 5 माइनस 2√6 डिवाइडेड बाय a प्लस बी, a माइनस बी, तो 25 माइनस 24, यानी कि 5 माइनस 2√6। आपसे लेकिन पूछा है इस बार a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a क्या है, 5 प्लस 2√6 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2√6 का होल स्क्वायर। दोनों आइडेंटिटी हमें आती है, ओपन करो, लिखो, व्हाट विल दिस बिकम, 25 मैं डायरेक्टली लिख रही हूं, प्लस 24 प्लस 2 इंटू 5 इंटू 2√6 प्लस 25 प्लस 24 माइनस 2 इंटू 5 इंटू 2√6। अब देखो 2 इंटू 5 इंटू 2√6, 2 इंटू 5 इंटू 2√6, दोनों के साइन है डिफरेंट, दोनों हो गए कैंसिल। आगे बढ़ो, प्लस कर दिया इस सबको, प्लस करने के बाद जो आपका फाइनल आंसर है वो है 98। ठीक है, क्लियर, सॉर्टेड, सिंपल। आगे बढ़ते हैं। अब रैशनलाइजेशन का कॉन्सेप्ट तो बेटा समझ आया होगा आप सभी को, थोड़ा थोड़ा आइडिया लग गया होगा, बाकी प्रैक्टिस करोगे तो और एकदम परफेक्ट हो जाएगा, बाकी इससे प्रैक्टिस आपकी अच्छी हो गई होगी। अब आते हैं लॉज के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो लॉज क्या कहते हैं पहले ये देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बोला है a की पावर m इंटू a की पावर n क्या होता है, a की पावर m प्लस n, यानी कि अगर दो बेस आपका सेम है, जैसे कि 2 की पावर 2 दिया है इंटू 2 की पावर 3 दिया है, बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, तो पावर क्या होती है, एड ऑन हो जाती है। ठीक है, तो पहला लॉ ये कहता है। दूसरा, पावर के ऊपर पावर दी है तो क्या होगा, पावर मल्टीप्लाई, जैसे कि 2 की पावर 2, इसकी पावर 3 है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, 2 की पावर 2 इंटू 3, यानी कि 2 की पावर 6। तीसरा, अगर पावर फ्रैक्शन की फॉर्म में है, बेस सेम है, तो 2 की पावर 3 अपॉन 2 की पावर 2, तो ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर 3 माइनस 2, यानी कि 2 की पावर 1। ठीक है, चौथे में देखिए, यहाँ पे एक करेक्शन पहले तो करनी है आपको। क्या कहता है
कि a की पावर m है, b की पावर m है, दोनों की इस बार क्या है, पावर सेम है। पावर सेम है यानी कि पावर सेम होने से क्या होगा, जैसे कि 2 की पावर 3 दी है और 3 की पावर 3 दी है, बेस अलग है तो बेस करो मल्टीप्लाई, पावर को कर दो कॉमन। ठीक है, ये हो जाएगा। पांचवा क्या है, a की पावर माइनस n अगर आपको दिया है, मतलब अगर कोई पावर नेगेटिव में है और उसे हमें पॉजिटिव करना है तो क्या करेंगे, रेसिप्रोकल कर दीजिए उसका, तो पावर क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। नेक्स्ट, a की पावर m अपॉन n दिया है, तो देखो सबसे पहले तो a की पावर m अपॉन n है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, a की पावर m इंटू 1 अपॉन n, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं a की पावर m की पावर 1 बाय n, या फिर इसको यहां से हटा दीजिए, आगे मैं लिख देती हूँ, या फिर इसको और क्या लिख सकते हैं, a की पावर 1 अपॉन n की पावर m, बात तो एक ही है। ठीक है, पावर के ऊपर पावर है, वो भी मल्टीप्लाई में आएगा, वो भी m अपॉन n ही रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसी पे बेस्ड है कुछ क्वेश्चंस, तो चलिए क्वेश्चंस की बारी। बेस सेम पावर डिफरेंट, तो बहुत सिंपल है, कर दो पावर ऐड, 2/3 प्लस 1/3, यानी कि 2 की पावर 3/3, 2 की पावर 1 आ गया, पावर के ऊपर पावर नेक्स्ट वाले में, तो ये क्या हो गया, 3 की पावर 1/5 इंटू 4, तो डायरेक्टली क्या लिखेंगे, 4 अपॉन 5, जैसा कि हमने लास्ट वाली प्रॉपर्टी में इसकी देखा था। नेक्स्ट है फ्रैक्शन में बेस सेम है पावर डिफरेंट है, तो पावर क्या हो जाएंगे, माइनस, तो 1/5 माइनस 1/3, यानी कि 3 माइनस 5/15 क्या हो गया, 7 माइनस 2/15। अब देखो पावर नेगेटिव में है तो पॉजिटिव करने के लिए इसका रेसिप्रोकल, तो 7 की पावर 2 अपॉन 15। अब की बार बेस डिफरेंट है बट पावर सेम है, तो बेस को कर देंगे क्या, मल्टीप्लाई, जैसे कि हमने थोड़ी देर पहले एक प्रॉपर्टी में पढ़ा था। ठीक है, तो आई होप पावर आपको क्लियर हो गई होगी किस तरीके से पावर सॉल्व करी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 256 की पावर 0.6, 256 की पावर 0.09, बेस सेम पावर डिफरेंट, तो पावर क्या हो गई ऐड, और इसको प्लस करके क्या आ रहा है, 256 0.25। अच्छा आप देखो इसको हम अगर फ्रैक्शन में लिखे तो किस तरीके से लिखेंगे, 0.25 है, डेसिमल हटाया, 2 नंबर पहले डेसिमल है तो नीचे आ गए 2 0, और इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, 5 5 सा 25, 4 सा जाता है तो 1/4 आ गया, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 256 की पावर 1 अपॉन 4, यही लिखेंगे। अब देखो 256 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 8 इंटू 1 अपॉन 4, यानी कि 2 की पावर 2 बचा, तो आंसर क्या हो गया, 4। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड पार्ट, 81 फोर्थ रूट दे रखा है और ये पावर -2 है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 81 की पावर -2 और इसकी पावर 1/4। ठीक है, अब अंदर वाली पावर है माइनस में, तो मैं इसको 1 अपॉन 81 का स्क्वायर लिख दूं और इसकी पावर 1/4, और 81 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 9 का स्क्वायर, उसका स्क्वायर, उसकी पावर 1/4, तो ये क्या हो गया, 1 अपॉन 9 की पावर 4 की पावर 1/4, कैंसिल होगा, 4 से 4 बचा क्या, 1 अपॉन 9, यही आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, अगला तीसरा पार्ट, तीसरा पार्ट क्या है, 4 क्यूब रूट 2 का स्क्वायर, तो इसको सबसे पहले इसको पावर की फॉर्म में किस तरीके से लिखा जाएगा, 2 की पावर 2, उसकी पावर 1/3 और उसकी पावर 1/4 आपको दी है, पावर के ऊपर पावर, उसके ऊपर पावर, तो जितनी भी पावर होंगी सब क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा, 2 की पावर 2 इंटू 1/3 इंटू 1/4, 2 से 2 कैंसिल, आया क्या, 2 की पावर 1/4,
6 इसका आंसर होगा। एंड फोर्थ वन इज वेरी इजी, यहीं पे देख लीजिए, 2 की पावर 2, 3/2, पावर मल्टीप्लाई 2 इंटू 3/2, 2 से 2 गया, बचा क्या 2 का क्यूब, यानी कि 8 आंसर होगा चौथे का। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब इसमें बोला है इनमें से कौन सा 5/6 इसके बराबर नहीं है इन ऑप्शंस में से। तो सबसे पहले ध्यान से देखो इसको, 5/6 की पावर 1/6 उसकी पावर माइनस में है, तो इसको पॉजिटिव हम कर सकते हैं किस तरीके से, अगर मैं इसको 1 में 5/6 की पावर 1/5 उसकी पावर 1/6 लिख लू तो ये वाला ऑप्शन तो मिल गया। अब इसको और सॉल्व करो तो 1/5/6 की पावर के ऊपर पावर है, मल्टीप्लाई में तो 1/30, और इसको अगर मैं पावर को माइनस में लेके जाऊं, ये मैं ऐसे लिख सकती हूँ 5/6 की पावर -1/30, ये भी मिल गया। अब देखो इस वाली टर्म को ही मैं वापस क्या लिख सकती हूँ, 1/5/6 होल पावर 1/30, यानी कि 6/5 की पावर 1/30, तो ये भी ठीक है। तो जो इससे मैच नहीं करता वो है ए ऑप्शन। ठीक, आगे बढ़ते हैं। Which of the following is equal to x? इनमें से कौन सा x के बराबर है? तो पहले वाला देखो, बेस सेम है लेकिन माइनस में, तो ये किसी भी सूरत हाल में x के बराबर तो नहीं आएगा, क्योंकि आगे क्या सॉल्व करोगे। सेकंड वाला क्या है, x की पावर 4 उसकी पावर 1/3 और उसकी पावर 1/12, तो क्या हो गया, पावर सारी मल्टीप्लाई, 4 इंटू 1/3 इंटू 12, 4 3 तो ये अभी भी x की पावर 1/9 है, लेकिन x नहीं आ रहा है। अगला x क्यूब की पावर 1/2 की पावर 2/3, तो क्या हो गया, x क्यूब इंटू 1/2 इंटू 2/3, ये कैंसिल 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 कैंसिल, बचा क्या x, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ये वाला। अब देखो चौथा, अगर आप ध्यान से देखो, x की पावर 12/7 और बेस दोनों सेम है, तो पावर ऐड होगी। अगर आप इसको ऐड करोगे किसी भी सूरत हाल में ये x तो नहीं आएगा, पावर बहुत बड़ी जरूर आ सकती है। ठीक है, तो ये भी x के बराबर नहीं होगा। अगला क्वेश्चन, ठीक है, अब आपको एक स्टेटमेंट दी है, आपको बताना है क्या ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है। तो क्या बोला है कि देयर इज अ नंबर, एक नंबर ऐसा है कि अगर आप उसको स्क्वायर कर रहे हो तो करते हो तो वो एक इरेशनल नंबर देगा, और उसकी जब पावर 4 करोगे तो वो रैशनल आएगा। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है। तो जब भी ऐसी कोई स्टेटमेंट दी और आपको चेक करना हो कि वो सही है कि गलत है, तो आपको क्या ढूंढना होगा, आपको कुछ ऐसा ढूंढना होगा जो इस स्टेटमेंट को गलत प्रूफ कर सके या सही प्रूफ कर सके। ठीक है, अब देखो जनरली क्या होगा, इस क्वेश्चन को आप बोलोगे ये तो गलत है, अगर मैं x लेती हूँ √4, इरेशनल है, x स्क्वायर करूंगी तो 4 आएगा, लेकिन ये तो रैशनल आ रहा है, तो यहीं पे गलत हो गया, तो स्टेटमेंट गलत है। लेकिन ऐसा नहीं है, देखो एग्जाम्पल तो और भी हो सकते हैं ना, तो अब देखो वो एग्जाम्पल क्या हो सकता है, क्या ऐसा कोई एग्जाम्पल एग्जिस्ट करता है। तो देखो अगर मैं लेट x मैंने अगर माना, क्या माना, 4th रूट, अगर मैं इसका स्क्वायर करती हूँ तो ये क्या है, x की पावर 5 की पावर 1/4, 5 की पावर 1/4 का मैं स्क्वायर कर रही हूँ, क्या मिल रहा है, 5 की पावर 1/2, यानी कि √5 कैसा नंबर है, इरेशनल। तो पहली बात तो बिल्कुल ठीक हो गई। अब इसका फिर से अगर मैं स्क्वायर करूं, यानी कि पावर 4 करती हूँ, तो √5 की स्क्वायर क्या होगी, 5 आएगी, ये क्या है, रैशनल है। तो ये वाली बात तो ट्रू हो गई, हमें एक ऐसा एग्जाम्पल मिल गया जहां पे अगर हम उस नंबर का स्क्वायर करते हैं तो हमें इरेशनल मिलेगा, लेकिन पावर 4 करने पे रैशनल मिलेगा। ठीक है, अगला, नंबर ऑफ रैशनल नंबर बिटवीन 15 एंड 18 इज फाइनाइट, ये तो सरासर झूठ बोला है, यहाँ पे गलत बोला गया है। क्यों, हम क्या पढ़ते आ रहे हैं कि देयर आर
इनफाइनाइट रैशनल नंबर बिटवीन टू रैशनल नंबर। ठीक है, देयर आर इनफाइनाइट रैशनल नंबर बिटवीन टू रैशनल नंबर। ठीक है, नेक्स्ट, स्क्वायर ऑफ एन इरेशनल नंबर इज ऑलवेज अ रैशनल नंबर। एक इरेशनल नंबर का स्क्वायर हमेशा एक रैशनल नंबर होगा। क्या ये बात सही है? तो इसके लिए देखो यहीं पे ही कॉन्ट्रडिक्शन मिल गया हमें। अगर मैं इसका स्क्वायर करूं तो वो इरेशनल आ रहा है। ले लो एग्जांपल, x इक्वल टू 4√5, इसका मैंने स्क्वायर करा तो मुझे √5 मिला जो कि इरेशनल है, और ये भी इरेशनल है। तो स्टेटमेंट क्या हो गई? फॉल्स। ठीक है, अगला इक्वेशन दी है, सिंप्लीफाई करना है, चलिए करते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या है, 5, 8, 8 की पावर 1/3 है। 8 को मैं 2 का क्यूब लिख लूं और उसकी पावर 1/3, और 27 को मैं 3 का क्यूब लिखूं और इसकी पावर 1/3 है, और उसकी पावर 3 है, उसकी पावर 1/4 है। पावर की पावर यानी कि मल्टीप्लाई होगा, तो 3 इंटू 1/3 1 हो गया, कैंसिल हो गया, क्या बचा यहाँ पे 2, यहाँ क्या बचा 3, उसकी पावर 3 की पावर 1/4, तो ये क्या हो गया 5, 5 की पावर 3 1/4, 5 की पावर 4 की पावर 1/4, क्या आ गया 4 इंटू 1/4, वही पावर के ऊपर पावर है, तो आंसर क्या हो गया 5। ठीक है, सिंपल था, बस हमें ये देखना है किस तरीके से हम पावर्स को घटा सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे दिखा कि पावर तो 1/3 है, लेकिन 8 को हम 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, तो वो कैंसिल हो गया। पावर 1/3 थी, लेकिन 27 को 3 की पावर 3 लिख सकते हैं, तो वो भी कैंसिल हो गया। तो पावर कम होती जा रही है, पावर कम होती जा रही है, तो हम सॉल्व करने में हमें आसानी पड़ रही है। ठीक है, अगला, फाइंड विच ऑफ द वेरिएबल रिप्रेजेंट रैशनल एंड विच इरेशनल। तो ठीक है, x की वैल्यू यहां से निकालनी है, तो क्या आएगी +-√5, दोनों ही कैसी नंबर्स हैं, इरेशनल। y की वैल्यू यहां से निकालते हैं अगर, तो आएगी +-3, दोनों ही कैसे हैं, रैशनल। z की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, z की वैल्यू 0.2 आएगा प्लस माइनस में। ठीक है, 0.2, तो ये भी कैसा है, एक रैशनल। u देखो, √400 अपॉन 4, 4 का रूट क्या 2, ये भी क्या है, इरेशनल। या फिर ऐसे भी ना करना चाहें हम, चलिए इसको ऐसे करते हैं, इसका स्क्वायर रूट करने से पहले u स्क्वायर क्या है, 4 से ये गया, बचा क्या 100, तो u क्या हो गया 10, u 10 आ गया है, तो यानी कि ये क्या हो गया, रैशनल। ठीक है, समझ आया, आगे चलते हैं। अब इसको आपको नंबर दे रखा है, एक इक्वेशन दी है, P/Q की फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करना है। तो बेटा अभी तक हम सिर्फ इस एक नंबर को P/Q में रिप्रेजेंट करना जानते हैं, अब तीनों एक साथ दे दिए तो तीनों को सॉल्व करना पड़ेगा। तो ठीक है, 0.6 को तो हम कैसे लिख सकते हैं, 6/10, 0.7 बार, यानी कि जैसा कि हम लास्ट क्लासेस में पढ़ा है, x मानो इसको, फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, जो नंबर रिपीट हो रहा है उसकी एक टर्म को लेफ्ट में लेके आना है, लेफ्ट में लेके आने के लिए हमें 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 10 से मल्टीप्लाई 7.77। अब हमें क्या करना है, पहली में से दूसरी को घटाओ, तो 10x माइनस x बराबर क्या 7.77 माइनस 0.77, ये क्या हो गया 9x, ये क्या हो गया 7.777, 0.777 माइनस बचा क्या 7, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 7/9।
ठीक है, फिर आता है तीसरे वाला, उसको भी सॉल्व करते हैं जरा। ये हो गया आपका x बराबर 0.4777 एंड सो ऑन। अब देखो, सबसे पहले एक ऐसा नंबर है राइट में जो रिपीट नहीं हो रहा, तो सबसे पहले हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो रिपीट नहीं हो रहा उसको उधर लेके आइए। तो 10 से मल्टीप्लाई करो, 10x बराबर 4.777। ठीक है, अब जो रिपीट हो रहा है उसकी एक टर्म भी लेके आनी है। तो ये जो है, ये वाली आपकी इस बार मेन इक्वेशन है। क्यों है इस चीज का रीजन आपको पिछली क्लासेस में मिल जाएगा, वहां पे हमने डिस्कस करा है किस तरीके से सॉल्व होगा। फिर से हमें 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मिला क्या 47.777। ठीक, नाउ माइनस करिए, 100x माइनस 10x बराबर 47.77 माइनस 4.77, ये क्या हो गया 90x 43। ठीक है, x की वैल्यू क्या हो जाएगी 43/90। तो तीनों की वैल्यू आ गई। आपसे पूछा क्या था 0.6 प्लस 0.7 बार प्लस 0.47 बार, यानी कि 6/10 प्लस 7/9 प्लस 43/90, ये आ गया। तो अब कैसे सॉल्व करेंगे, लीजिए एक्सपेंशन ओ एलसीएम। ठीक है, चलिए तो एलसीएम की तरफ बढ़ते हैं जरा। एलसीएम क्या हो जाएगा इसका 90 एलसीएम होगा, तो 6 इंटू 9 प्लस 7 इंटू 10 प्लस 43। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर क्या आएगा 163/90। ये होगा आपका फाइनल आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ओके, सिंप्लीफाई करना जल्दी है, बट देखते ही आपको क्या समझ आ रहा होगा, यहाँ पे इसको क्या करेंगे रैशनलाइज। चलिए करते हैं। अभी तक हम एक एक टर्म का कर रहे थे, अब तीनों को एक साथ करते हैं इस बार। तो आपको दिया है 7√3 अपॉन √10 प्लस √3। रैशनलाइज के लिए यहीं पे ही मल्टीप्लाई, √10 माइनस √3 अपॉन √10 माइनस √3 माइनस 2√5 अपॉन √6 प्लस √5 मल्टीप्लाई √6 माइनस √5 माइनस 3√2 अपॉन √15 प्लस 3√2 इंटू √15 माइनस 3√2 हो गया। करो मल्टीप्लाई, क्या आएगा, ऊपर टर्म आ गई 7√3 √10 माइनस √3 a प्लस बी a माइनस बी, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2√5 रूट इंटू √6 माइनस √5। अगेन यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 6 माइनस 5 माइनस 3√2 √15 माइनस 3√2 15 माइनस 18। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन आई है। करो इसको सिंप्लीफाई, 10 माइनस 3 इज 7 एंड चलिए लिख लेते हैं 7√3 अपॉन 7 इंटू √10 माइनस √3 माइनस 2√5 √6 माइनस √5 माइनस 3√2 √15 माइनस 3√2 माइनस 3। ठीक है, अब एक तो 7 से 7 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, और ये माइनस से ये माइनस कैंसिल, तो प्लस हो गया। सेकेंड √3 को √10 से मल्टीप्लाई करो तो √30 माइनस 3 माइनस ये क्या हो गया 2√30 माइनस 10 प्लस √30 माइनस 6। ठीक है,
+√30 +√30 -√30 और ये क्या आ जाएगा आंसर? ओके यहाँ पे ये होगा +9, 10 - 9 इज 1, तो फाइनल आंसर आपका क्या हो जाएगा? 1 होगा। ठीक है, फाइनल आंसर 1 हो जाएगा। आगे चलते हैं। चलिए आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है कि x दे रखा है, y दे रखा है, x² + y² निकालना है। ठीक है, x आपको दिया है √3 + √2 अपॉन √3 - √2 इंटू, रैशनलाइज करेंगे साथ में, √3 + √2 √3 + √2 क्या हो जाएगा? ये √3 + √2 का होल स्क्वायर और डिनोमिनेटर 3 - 2, 3 + 2 + 2√6 यानी कि 5 + 2√6 एक आंसर आ गया। इसी तरीके से दूसरे को करिए सॉल्व, तो y क्या हो जाएगा? √3 - √2 अपॉन √3 + √2 मल्टीप्लाई √3 - √2 अपॉन √3 - √2। अब देखो ऊपर यहाँ था 3 + √2 का होल स्क्वायर, यहाँ आ रहा है 3 - √2 का होल स्क्वायर, तो सब सेम रहेगा, बस साइन यहाँ पे चेंज हो जाएगा, तो हम इसको डायरेक्टली 5 - 2√6 लिख लें। ठीक है, अब आपसे क्या बोला? x² + y², यानी कि अब इनका भी स्क्वायर करना है। 5 + 2√6 का होल स्क्वायर प्लस 5 - 2√6 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? 25, 24 माइनस 20√6 प्लस 25 प्लस 24 माइनस 20√6, ये कैंसिल, इससे आंसर क्या आ गया? 98। फाइनल आंसर आ गया 98। तो यहाँ पे आपका ये चैप्टर होता है खत्म। आई होप आप सभी को चैप्टर क्लियर हो गया होगा। 3 लेक्चर हमने जो पढ़े हैं पूरा चैप्टर उसमें कंप्लीट हो गया है, तो प्रैक्टिस करिएगा उसको अच्छे से। अगर किसी को कोई भी डाउट आता है किसी भी तरीके का किसी भी टाइम, तो आप क्या कर सकते हैं, जैसा कि मैं हर बार बताती हूँ कि आप फिलो ऐप को इंस्टॉल करके विद इन 60 सेकेंड ट्यूटर से कनेक्ट होकर आपके जो भी डाउट है जिस टाइम भी आ रहा है उस टाइम क्लियर कर सकते हो। ठीक है, बाकी बेटा प्रैक्टिस करते रहिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद नेक्स्ट चैप्टर। ओके, सो तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन एंड बाय बाय।